सीतामढ़ी जिले के बोखड़ा प्रखंड क्षेत्र के मदरसा नूरुस्सलाम तवब्बुल कुरान सिंगचौड़ी के प्रांगण में हजरत मौलाना सईद अहमद कासमी नक्शबंदी मेंबर ऑफ इमारत शरिया पटना बिहार झारखंड की अध्यक्षता में यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड के बहिष्कार को लेकर मुस्लिम समुदाय के बुद्धिजीवियों के साथ एक अहम बैठक रखी गई। मुस्लिम समुदाय के बुद्धिजीवियों को सरकार द्वारा यूसीसी कानून लाकर इस्लाम धर्म को आहत पहुंचाने की बात कहते हुए इसका बहिष्कार करने के लिए अपील किया गया। उन्होंने कहा कि डिजिटल मीडिया के माध्यम से या ईमेल कर अपनी राय सुनिश्चित करें। साथ ही बड़ी संख्या में ईमेल के माध्यम से इसके बहिष्कार को लेकर मुहिम लगातार 1 महीने से चलाई जा रही है। सभा को संबोधित करते हुए मौलाना अनवारुल्लाह फलक, मेंबर ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ एवं मेंबर ऑफ इमारत शरिया पटना बिहार झारखंड ने यूसीसी यक्षा सिविल कोड किसी भी हाल में इस्लाम धर्म को कबूल नहीं करेगा। आगे मौलाना ने कहा कि भारत के संविधान में सभी लोगों को अपने धर्म के मुताबिक जीने का अधिकार है। ऐसे कानून को लाने का मात्र एक ही उद्देश्य है, किसी खास समाज को आहत पहुंचाना, जो किसी भी सूरत में हम लोगों को बर्दाश्त नहीं है। यूसीसी पर मुफ्ती सनाउल हुदा कासमी, मेंबर ऑफ इमारत शरिया पटना बिहार झारखंड और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ ने कहा कि जो भारत का संविधान कहता है उसको मानकर सभी को अपने धर्म में आस्था के साथ जीने का अधिकार है। इसके साथ ही मौलाना ने दर्जनों उदाहरण देकर सभा को संबोधित किया, जिस पर सभी ने एक सुर में यूसीसी का बहिष्कार करते हुए सरकार को अविलंब ऐसे कानून को वापस लेने की चेतावनी देते हुए अपने हक में और समाज में अनुवाद फैलाने वाला कानून बताया। बैठक में उपस्थित हाफिज नसीम, मौलाना महफूजुल हसन ने इस पूरे मामले को लेकर लोगों के साथ एकजुट हुए। असल बात यह है कि हुकूमत मुल्क में यकसा सिविल कोड लाना चाहती है। 22वें लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने अपनी एक नोटिफिकेशन के ज़रिए से मुल्क में बसने वाले तमाम लोगों से यकसा सिविल कोड के बारे में राय मांगी कि आप मुझे राय दें कि यकसा सिविल कोड मुल्क में नाफिज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। यकसा सिविल कोड के ख़तरात, अंदेशे और उसके मज़मरात पर मुल्क की तंजीमों ने, मुल्क के लोगों ने गौर व ख़ौज़ किया है और एक बड़ी तादाद ने ये फ़ैसला लिया है कि यकसा सिविल कोड मुल्क के मफाद में नहीं है। और उसकी 2 बुनियादी वजह है। एक वजह तो ये है कि मुल्क का जो दस्तूर है उसके बुनियादी उसूल में इसकी इजाज़त नहीं है। दूसरी वजह यह है कि जब यकसा सिविल कोड आएगा तो मुल्क का मजहबी तशख़्ख़ुस, उसका इम्तियाज़ और मजहबी लोगों की अपनी ख़ास शनाख्त और पहचान मुतासिर होगी और इस मुतासिर होने के नतीजे में मुल्क ख़तरात से दो चार होगा। मुल्क की अमन और मुल्क की शांति को ख़तरा लाहिक होगा, उसकी सालमियत ख़तरे से दो चार होगी। इसलिए हम तमाम लोग ये चाहते हैं कि मुल्क में यकसा सिविल कोड नाफिज न किया जाए, बल्कि मुल्क में जो दूसरे बहुत अहम मसाइल हैं उसकी तरफ हुकूमत तवज्जो दे, ताकि हमारा ये मुल्क जिस तरह आज़ादी के बाद से लेकर आज तक यकसा सिविल कोड के बगैर तरक्की की राह पर गामज़न रहा है, कभी वो तरक्की पजीर था और इस वक्त तरक्की याफ्ता शुमार होने जा रहा है, उसकी तरफ तवज्जो दे और यकसा सिविल कोड के मसाइल को हरगिज़ न छेड़े। हमारा यही पैगाम है और हमारा यही मैसेज है, हमारी यही तहरीक है। हम लॉ कमीशन को अपनी राय देना चाहते हैं और अपने मुल्क में बसने वाले लोगों की राय दिलाना चाहते हैं। मैं मोहम्मद सनाउल हुदा कासमी, इमारत शरिया बिहार उड़ीसा झारखंड नायब नाज़िम यानी डिप्टी सेक्रेटरी की हैसियत से खिदमत करता हूँ और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का सदस्य हूँ, मेंबर हूँ। आज जो मदरसा नूरुस्सलाम तजवीदुल कुरान सिंगाचौड़ी में एक प्रोग्राम का आप लोगों ने इनेकाद किया था, जिसका मकसद था यूसीसी से लोगों को रूबरू कराना और उसकी खामियां और खूबियां दोनों को बतलाना। इससे क्या मैसेज देना चाहते हैं आप लोगों को? हम ये कहना चाहते हैं कि हिंदुस्तान का जो कानून है वो बहुत अहम है और बड़ा सोच समझ कर के हमारे बड़ों ने बनाया था। उसके जो मौलिक अधिकार हैं, बुनियादी हुकूक हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, वो यकसा शहरी कानून आने से मुतासिर हो जाएंगे, बल्कि ख़त्म हो जाएंगे। तो हम ये चाहते हैं कि जो बाबा भीमराव अम्बेडकर का बनाया हुआ कानून है उसको इस मुल्क में रखा जाए और यकसा शहरी कानून न लाया जाए। जैसे बाबा साहब के कानून में 25, 27, 29, 30 दफ़ा में आज़ादी दी गई है अपने मज़हब पर अमल करने की, अपनी तहज़ीब, अपनी सकाफ़त, अपने कल्चर पर चलने की, तालीमी इदारे कायम करने की, उस सबको बाकी रखा जाए।
और इसी तरह ये मुल्क तरक्की करता रहा है। ये कहना कि एक मुल्क में दो कानून कैसे चलेगा ये सही नहीं है, इसलिए कि 75-76 सालों में ये मुल्क यकसा शहरी कानून से नहीं बल्कि बाबा भीमराव अम्बेडकर के बनाए हुए कानून और तमाम मजहब को उनके रसल्लाह पर इजाज़त देने की अमल की और कस्टम पर अमल करके ही तरक्की किया है। पहले ये तरक्की पजीर हुआ, अब तरक्की याफ्ता मुल्क है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि संविधान की रक्षा की जाए, मुल्क में इंतशार कैसे बचाया जाए, ये इस वक्त का बड़ा काम है। लॉ कमीशन ने राय मांगी है तो हमें कहा भाई ये एहतजाज मुजाहरा नहीं है, ये तो राय मांगी है लॉ कमीशन ने और हम अच्छे शहरी हैं तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम जो है हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इस मुल्क के कानून को बचाने के लिए लॉ कमीशन को राय भेजें कि यकसा शहरी कानून न तो इस मुल्क की ज़रूरत है और न यहाँ के शहरियों की तलब है। सीतामढ़ी पोखरा से मोहम्मद हिजबुल्लाह की रिपोर्ट।